क्या सवाल पूछा कि स्नान का आपका धार्मिक, वैदिक, आध्यात्मिक महत्व क्या है? ठीक है। देखिए, स्नान मेरे लिए एक उत्सव है, हमारे सनातन के लिए एक उत्सव है। एक ऐसी परंपरा है जो षोडश संस्कार के प्रत्येक संस्कार के प्रारंभ में और अंत में उसका निर्वहन किया जाता है। स्नान यदि द्रव्य से हो तो ये स्थूल स्नान है, और ध्यान में हो, मन में हो तो ये दिव्य स्नान है। दोनों ही स्नान शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा को उत्साह, स्वास्थ्य, प्रसन्नता और ओजस्व प्रदान करते हैं। स्वास्थ्य का यहाँ पर तात्पर्य है, शाब्दिक अर्थ भी आप समझेंगे तो यह है कि स्व में स्थित, स्व स्थित, इसका मतलब है आप अपने अंदर ही स्थित हैं, यानी आपका शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा सब बकायदा जिसे कह सकते हैं समन्वय की स्थिति में है। उनके अंदर कोई गैप नहीं है, उनके अंदर कोई दूरी नहीं है। तो स्नान एक दिव्य माध्यम है इस स्व में स्थित होने के लिए। सनातन हिंदू धर्म में हम देखेंगे तो चतुष्ट स्नान है, जिसमें नित्य स्नान है जो हम आप रोज करते हैं सुबह उठ करके। फिर दूसरा नैमित्तिक स्नान है, जैसे विशेष अवसर होते हैं, घटनाएं होती हैं, श्राद्ध होता है, मृत्यु होती है, पर्व होता है, तो इन इत्यादि अवसरों पर जो स्नान होते हैं वो नैमित्तिक स्नान है। काम्य स्नान जो किसी फल प्राप्ति की आकांक्षा या साधना के पूर्व किया जाता है, या कामना की पूर्ति हो जाने पर अंत में किया जाता है, वो काम्य स्नान है। गौण स्नान है कि जिसके अंदर जल है ही नहीं, गौण यानी जल विहित, जल रहित। गायों के खुर से जो धूल उड़ती है उसका स्नान बेहद शुद्ध माना गया है। धूप में लेट करके जो स्नान किया जाता है सूर्य के नीचे, वो सूर्य स्नान बेहद महत्व रखता है। मकर संक्रांति पे इसका बेहद महत्व रहता है। चंद्र में की रोशनी के नीचे यदि हम लेट करके ध्यानावस्था में बैठते हैं, मानस स्नान होता है। तो जैसा कि हम देखते हैं कि नदियों में, त्रिवेणी में, संगम में, ग्रहण काल में मानस स्नान, समुद्र स्नान, ये सब स्नान होते हैं। पर इनमें समुद्र स्नान को महातीर्थ कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर एक बड़ा अच्छा सा हमें अनुभव होता है कि समुद्र की विशालता है, व्यापकता है, विराटता है। तो उसके अंदर स्नान करते हैं जहाँ पर प्रत्येक नदी, प्रत्येक जिसे कह सकते हैं झरने इत्यादि सभी नदी के माध्यम से उसके अंदर सम्मिलित होते हैं। आपने सुना होगा कि 5 नदियों के जल से किया गया स्नान महत्व रखता है, तो समुद्र के अंदर तो सारी नदियाँ जाती है। तो समुद्र का जो स्नान है वो वैज्ञानिक आधार पर भी और हमारे सनातन आधार पर विशेष तौर पर बेहद महत्व रखता है। अब पुराणों के अंदर हम जब स्नान की बातचीत करते हैं तो उसके अंदर आग्नेय स्नान है जो हम नागा लोग करते हैं, हमारी धूना जलाते हैं, धूने के अंदर से जो भस्म निकलती है उससे हम अपने आप को लगाते हैं। भगवान महादेव का ये स्नान सर्वाधिक रोचक है, सर्वाधिक रहस्यमयी है और सर्वाधिक लाभप्रद है, क्योंकि उसके अंदर औषधि इत्यादि का जो भस्म रहती है उससे स्नान किया जाता है। एक ब्राह्म्य स्नान है, वारुण स्नान है जो जल का होता है, वायव्य स्नान है जो वायु का होता है, और दिव्य स्नान जैसे मैंने आपको बताया कि वो आपके आत्मा के लिए होता है। तो ध्यान के माध्यम से जो हम स्नान करते हैं तो ध्यान अपने आप में एक दिव्य स्नान है जो आपके शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा का स्नान करवाता है। वहीं पर पुराणों के अंदर, हमारे वेदों के अंदर 10 विधि स्नान की व्याख्या है। 10 विधि स्नान में 10 प्रकार के उसके अंदर तत्व डाले जाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं प्रथम तत्व है जल, तो उसके अंदर स्वभाव की शीतलता है। तो आपका जल का जो परिलक्षण होगा वो स्वभाव की शीतलता के लिए होगा। मधु है यानी शहद है तो वाणी की शीतलता के लिए, दूध है वो आपके आचरण की धवलता, शुद्धता के लिए है, दही है जो कि धीर गंभीर स्वभाव का प्रतीक है, घृत यानी घी है जो स्वभाव के सार तत्व का है, यानी कि सबका निचोड़ का है, गंध द्रव्य है तो औषधि गंध है, तो विचार युक्त कर्म करने का वो इशारा करता है। चंदन है, चंदन का तात्पर्य है कि जब हम चंदन की खुशबू रखते हैं तो जिससे मिलते हैं उसके अंदर भी वो खुशबू समाहित हो जाती है, उसके शरीर से भी वो खुशबू आने लगती है। तो उसका तात्पर्य है कि हम जिससे भी मिले इतनी सुमधुरता से मिले, इतनी आत्मीयता से मिले कि वो आपके जैसा ही सुगंधित हो जाए। केसर है तो प्रत्येक के सौम्य या सबको हिल करने की गुण वाला उसका द्योतक है। तो ये स्नान में 10 विधि स्नान है। अब आप स्नान के ऊपर इतनी बातें जब आप सोच रहे हैं तो ये जरूर सोचें कि कुंभ स्नान क्यों है।
तो संक्षिप्त में ये समझ लीजिए कि कुंभ स्नान एक यौगिक स्नान है। बाहरी तो है ही नदियों के अंदर जा करके, परंतु जैसे उज्जैनी में देखेंगे तो उज्जैनी में नाभिकीय शिवलिंग है, मणिपुर चक्र का आधार बनता है, तो उत्तर वाहिनी शिप्रा है, तो उसके स्नान के अंदर भोग व मोक्ष होता है। वहीं पर नासिक का जो स्नान होता है वो पुनर्जन्म का निरोध करता है। और वहाँ पर फिर आता है आपका प्रयागराज का स्नान, जो आपको जनमान सामान्य में प्रसिद्धि का देता है। हरिद्वार आपको प्रत्यक्ष ऊपर की ओर ले जाता है, ईश्वर की प्राप्ति के लिए ले जाता है, क्योंकि वह हरि मिलन का एक द्वार है जो हमारे महाबिंदी की ओर जाता है। इसे हम कैलाश मान रहे हैं। तो ये एक सिंबॉलिक है, एक प्रतीकात्मक है। इसके अंदर प्रत्येक कुंभ स्नान, सिंहस्थ स्नान जो है वो ज्योतिषीय आधार पर भी महत्व रखता है। तो स्पष्ट है कि स्नान एक उत्सव है, इसे नित्य किया जाता है। हम इसे नित्य मना सकते हैं। हम जितने भी योगी जन हैं वो 3 बार कम से कम दिन में स्नान करते हैं और तत्पश्चात अपने मानस स्नान, अपने बौद्धिक स्नान, अपने आत्मिक स्नान को प्राप्त करते हैं और अपनी साधनाओं में लगते हैं। तो समझ गए, स्नान बेहद वैज्ञानिक है, स्नान बेहद ज़्यादा जिसे कह सकते हैं आपके लिए लाभकारी है। ठीक है, और कोई सवाल?